क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिल मुखर्जी सेल करते हैं दो प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं उन फैक्ट्री के अंदर, एक डिपार्टमेंट एक्स एक डिपार्टमेंट वाई। इनकी अपनी कॉस्ट 10,000 5,000 दे रखी है, तो एक्स हो गए, ये वाई हो गए। इनकी जो कॉस्ट गिवन है वो 10,000 है, इनकी कॉस्ट जो गिवन है वो 5,000। एक्स अगर देखो तो 10 लाख बनाते हैं और 10 लाख में 2,500 आगे 2.5 लाख आगे ट्रांसफर करते हैं, तो मतलब ये 1/4 मार्क। 1/4 कैसे आया? 2.5 लाख को 10 लाख से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 1/4। तो ये जो ट्रांसफर करते हैं 1/4 यहाँ ट्रांसफर करते हैं, जितना टोटल बनाते होंगे इसका 1/4 यहाँ ये ट्रांसफर कर देंगे। तो इसमें हमने लेट कर लिया कि जो इसका है ट्रांसफर वाले गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं, तो उसकी कॉस्ट है मान लो ए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर हुआ है तो ऐड होगा यहाँ जाकर। तो ये मान रहे हैं कि 10,000 का इन्होंने अपना बनाया और जो माल इनके यहाँ से ट्रांसफर होके आएगा उसकी कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद टोटल अमाउंट है, क्योंकि ये इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, इस तरह इसका लेट कर लिया हम लोगों ने कितना? बी। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कर रहे हैं 2.5 लाख 10 लाख में से, तो यानी ये इनको ट्रांसफर कर रहे हैं 1/4। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 1/4। और ये इनको ट्रांसफर कर रहे हैं अपने 5 लाख में से 1 लाख, तो ये ट्रांसफर कर रहे हैं 1/5। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर हो गया 1/4 यानी 2.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। अब 1/4 लिखें या परसेंटेज में बात करें तो ये 25% हो जाएगा, इंटू 100 कर दो तो। ठीक है, तो यहाँ का 25% यहाँ आ जाएगा यानी कि 0.25 बी। 25% का मतलब क्या हो गया? 1। ये इनको जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो ट्रांसफर कर रहे हैं 1/4। अच्छा, इनका 25% आएगा, यहाँ आएगा 0.25 ए। ये तो इनको जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो 20% कर रहे हैं। 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। हाँ, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख। ये वैसे 20% हो रहा है, मतलब ऐसे तो 1/5 हो रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालो कितना हो जाएगा? 20%। तो इसका 20% तुम्हें यहाँ लिखना है यानी 0.20 बी। अब इसको साइमल्टेनियस करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसको इधर रफ में साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं। तो एक इक्वेशन बन रही 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.20 बी इज इक्वल टू ए, और एक इक्वेशन बन रही 5,000 प्लस 0.25 ए इज इक्वल टू बी। तो इस ए की वैल्यू पूरी पूरी हम यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5,000 प्लस 0.25 और ए की जगह पे इतना सारा लिख दिया हम लोगों ने, 10,000 प्लस 0.2420 बी इज इक्वल टू बी। अब इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया 5,000, 10,000 इंटू 0.25 करोगे तो ये 2,500 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.05 होना चाहिए। 25 इंटू 0.20 तो ये हो रहा 0.05 बी इज इक्वल टू बी। ये इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.95 बी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 7,500। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 7,500 डिवाइड बाई 0.95। तो 7,500 डिवाइड बाई 0.95, तो जो बी की वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 7,895। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे? ठीक है, दोबारा बना लेंगे टेबल, पहले ये निकल जाए सारा। ठीक है, अब बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000 प्लस 0.20 इंटू 7,895। 7,895 इंटू 0.20 और प्लस 10,000, और तो इसकी वैल्यू आ गई 11,579। अब यही टेबल फिर से बनाएंगे न्यूमेरिक टर्म्स को। तो ये हो गई कॉस्ट 10,000, ये हो गई 5,000। ये वाली वैल्यू आपने ए की वैल्यू निकाल ली है, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 11,579। तो ये बी की वैल्यू आपने निकाल ली है तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7,895, और यहाँ पे डाल दोगे बैलेंसिंग फिगर या फिर इसका 20% करके यहाँ निकाल के लिख लो। ठीक है, तो इसका जब 20% निकालोगे तो 7,895 इंटू 0.20 तो ये आएगा 1,579। ऐसा भी बैलेंसिंग फिगर करके निकल रहा है। तो ये हो गई कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, और माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ रिसीविंग, जो रिसीव कर रहे हैं। तो इनके यहाँ जो प्लस होगा
वही इनके यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और इनके यहाँ जो प्लस होगा इसका 25%, 11579 का 25%, इसका 25% यहाँ लिखोगे जैसे यहाँ लिखा था, तो ये आ रहा है 2895। ठीक है, और ये यहाँ जाके 2895 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर फाइनली आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11579 माइनस 2895। तो इसकी नेट कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 8684, और इसका जो आ रहा है 7895 माइनस 1579, तो इसकी कॉस्ट आ रही है 6316। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, 6316। और अगर आंसर में देखोगे तो यही देखो यहाँ आंसर में दे रखा है। समझ गए? तो इस तरीके से इसको लगाना है, इस तरीके से इसको हम लोग को करना है।